नाज़रीन आपको बता दें कि हमारे साथ जो सोनमर्ग पुराना स्टैंड है उनके चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है और कई सारे एलिगेशन जब लोगों ने लगाए यानी कि ड्राइवर हजरात ने लगाए और उसके बाद हमने ज़रूरी समझा कि इनकी राय भी लेनी चाहिए कि आखिर मामला क्या है। जिस तरीके से सर आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि जिस तरीके से जो हमारा स्टैंड है काफ़ी सालों से चल रहा है, 50 रुपए की हम रिसिप्ट काटते हैं, लेकिन जो 20 साल पुराने स्टैंड की हालत थी आज भी वही है, कुछ बदलाव आया नहीं है। तो उस हवाले से जब हम भी देख रहे हैं कि मैंने भी अपनी उम्र में जब तक मैं यहाँ सोनमर्ग में हूँ तो स्टैंड इसी तरीके का है, तो इसमें डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई है? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ तक आए हैं, ठीक है। जी। आपकी मेहरबानी, आप यहाँ तक आए हैं, ठीक है। बाकी जो आप कहते हैं ना ये 50 रुपया, ये सारा गलत है। ये बेबुनियाद है। जो यहाँ लूट करना चाहते हैं उनको हम लूट नहीं करने देंगे, ठीक है। नंबर एक, जिनके पास मेंबरशिप होगी उनको हम चलने देंगे, बाज़ाब्ता उनका नंबर लिखा जाता है, ये देखो हमारी कापी लगी है, लेजर लगी है, बाज़ाब्ता, ठीक है। जिनके पास मेंबरशिप नहीं होगी उनको हम चलने नहीं देंगे, सर मेरा क्योंकि यहाँ पे आवारगर्दी वो हम करने नहीं देंगे, सर ठीक है। मेरा सवाल जो है आपसे, हाँ, अगरचि 2018 के बाद हम देखें 478 मेंबरशिप है, ठीक है, अगर हम 78 को भी काट दें 400 ही रखें तो वो करीबन दिन का 20,000 रुपये बनता है। ठीक है। तो साल का कम से कम जो है वो 1 करोड़ के करीब बनता है। तो ये सारा अमाउंट जो है आज तक सोनमर्ग ने बहुत कुछ दिया, लेकिन यहाँ आपने सोनमर्ग को कम से कम ये जो स्टैंड है ये थोड़ा सा डेवलप होना चाहिए था, यहाँ पे सफाई होनी चाहिए थी जिस तरीके से हम गुलमर्ग में देखते हैं या पहलगाम में देखते हैं। इसमें बाज़ाब्ता यहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बाज़ाब्ता ठेकेदार को ठेका दिया है, जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी है वो सफाई कर रहे हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है हमें। आप देखो खुद आज कैसे कैसा डिसिप्लिन है स्टैंड में, ठीक है। अब जब मेरे नोटिस में कोई भी परेशानी आती है, कोई कंप्लेंट आती है, मैं उसी टाइम उसमें नोटिस लेता हूँ, ये क्या बात है, ठीक है। सर आपने कहा कि मेरे नोट्स में कोई परेशानी, आपको लगता है कि यहाँ पर कोई परेशानी थी जिसको आपने चेंज किया है? वो सारा मैंने चेंज किया, उसके लिए मैंने 2 आदमी को हटा दिया यहाँ से, उनको मैंने छुट्टी कर दी है, ठीक है। आपको लगता है यहाँ परेशानी थी? उनको क्यों मैंने छुट्टी की कि इसलिए कि वो यहाँ पे कुछ प्राइवेट गाड़ी सवारी भर रही थी 0 पॉइंट के लिए, ठीक है। उनको मैंने सबको बंद किया है। वो आज के बाद यहाँ नजर नहीं आएंगे आपको, ठीक है। तो सर ये जो पैसा जमा होता है इसका क्या कोई हिसाब होता है या इस पे कोई ऑडिट लगता है या इस पैसे का कोई देखभाल होती है, कोई ऊपर अथॉरिटी है जो देख रही है कि अगर ये पैसा कोई ड्राइवर इंजर्ड हो जाए, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसको उसको देने के लिए या कोई बीमार ये हो जो हम जाए? 10 रुपए 20 रुपए या 50 रुपए जमा करते हैं, ये बाज़ाब्ता इसका रिसिप्ट मिलता है, ठीक है। हर किसी ड्राइवर को रिसिप्ट मिलता है। वो हमारे पास बाज़ाब्ता लेजर होती है लगी हुई। वो पैसे स्टूडेंट के अकाउंट में जमा होने के बाद अगर किसी को कोई बीमार होगा ड्राइवर, या कोई एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, उसमें उनको हम हेल्प करते हैं उस टाइम, ठीक है। बाकी यहाँ पे 4 आदमी है जिनको सैलरी मिलता है मंथली, पर आदमी को 15,000 रुपये सैलरी मिलता है, ठीक है। वो हमें देना पड़ता है किनको, क्योंकि यहाँ फ्री में बैठेगा नहीं कोई। 4 आदमी हमें रखना पड़ता है कहाँ पे। आप खुद देखो वहाँ 4 जगह हमने नाका लगाया, इसीलिए कि आवारगी यहाँ खत्म हो। सर ये जो बात उन्होंने बताई है कि गुंड से नीचे की गाड़ियों को जो है 2 बजे के बाद छोड़ा जाता है, यहाँ पहले प्रेफरेंस दी जाती है और बाद में हमारी गाड़ी को छोड़ा जाता है, अगर सवारी होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो किसी को खाली भी जाना वापस। ये सारा बात गलत है। जो यहाँ पे नंबर लिखने आते हैं उनको हम बाकायदा सीरियल नंबर के हिसाब से छोड़ते हैं। जो नहीं आएंगे उनको हम यहाँ डिटेन करेंगे कल से, ठीक है। या हम उनको मेहरबानी मेहरबानी हमको हम उनको अपील करते हैं कि जो भी ड्राइवर हजरात है, जो भी ऑनर्स है, वो बाकायदा गाड़ी स्टैंड में लाए। उनको हम नंबर लिखते हैं बाकायदा, वो नंबर के हिसाब से चले। जो ऐसे ही जाएंगे उधर से होटल से सवारी भरेंगे, उनको हम यहाँ से सवारी नीचे उतारेंगे, फिर वो गाड़ी सीज हो जाएगी, ठीक है। आज के बाद वो नहीं चलेगा। दूसरा स्टैंड खड़ा होने में आपको कोई परेशानी है? यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टैंड है, इसका तकरीबन 600 गाड़ियों का जगह है नीचे, हमारे पास जगह है, जमीन है, सारा कुछ है। कौन सी प्रॉब्लम है? सर जो रेट फिक्स की जाती है वो किस हिसाब से की जाती है? कई बार हमने देखा कि पुलिस स्टेशन में भी ये मामला आया कि एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो लिए जाते हैं। क्या यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पर काउंटर लगे, जहाँ पर टूरिस्ट को भी पता हो मुझे कितना पे करना है और एक्स्ट्रा चार्ज? उसके लिए हमने बाकायदा बोर्ड लगाया। आप देख सकते हो, ये देखो बाहर बोर्ड लगा हुआ है। हमने 4-5 जगह बोर्ड लगाए हैं। बाकायदा जो गवर्नमेंट के रेट है उस हिसाब से गाड़ी चल रही है। आपको लगता है यहाँ काउंटर लगना चाहिए? बाकायदा काउंटर है, क्यों नहीं है काउंटर? ऑनलाइन काउंटर लगना चाहिए ताकि टूरिस्ट को ऑनलाइन रेट पता चले कितनी। उसके लिए हमने अप्लाई किया है ऑनलाइन, कुछ दिनों में ये हो जाएगा, ठीक है। इसी हफ्ते में ऑनलाइन हो जाएगा। जनवन या गुंड से नीचे किसी भी ड्राइवर को कोई परेशानी नहीं है, अगर हो तो उसके लिए आपके पास जब मेरी नोटिस में आएगा, जिसके पास मेंबरशिप है उसका अगर कोई तंग करेगा, मेरे चौधरी में से कोई बाड़ी में से, उसके खिलाफ एक्शन ले लेंगे इसी टाइम। आपने कहा कि 2 बंदों के खिलाफ एक्शन हुआ, ये इसी हफ्ते में हुआ? वो चौधरी 2 था, उन पर ये गलती चढ़ा कि उनने यहाँ कुछ जो प्राइवेट गाड़ी चल रही थी उनको मैंने बंद किया, उनको मैंने छुट्टी कर दी।
वो आप ड्राइवर हजरात से पूछ सकते हैं, उनको मैंने कल से छुट्टी कर दी, उनको मैंने बंद किया यहाँ से। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि सोनामर्ग में पिछले दिनों से कुछ बाकी- खास जो है नहीं चल रहा था। और एक अर्ज करूंगा भी, जो यहाँ चाहते हैं ना दूसरा स्टैंड बनने के लिए, उनका मकसद है यहाँ लूट करना, ठीक है, वो हम करने नहीं देंगे, ठीक है। नंबर एक, वो हमारे भाई है, चाहे गाड़कुली वाले चाहे शितकड़ी वाले हमारे भाई है, उनको हक है यहाँ चलने का, ठीक है। उनको हमने ऑलरेडी मेंबरशिप दी हुई है अब्दुल के वक्त से, ठीक है, जो कि ऑलरेडी 480 मेंबरशिप अब्दुल ने दी हुई है। अगर कोई नया मेंबरशिप लेना चाहे उसके लिए उनको बात एप्लीकेशन देना है स्टैंड में, ठीक है। एप्लीकेशन देने के बाद जब हम बताएंगे यहाँ जगह है, तब वो गाड़ी लाएगा। जो बिना एप्लीकेशन गाड़ी लाएगा उसको हम चलने नहीं देंगे। कितना पे करना पड़ता है किसका? मेंबरशिप के लिए? वो उस टाइम एक्सेप्ट बॉडी में मीटिंग हो जाएगी, उस हिसाब से हम पैसे लेंगे, ऐसे थोड़े ही लेंगे। जो मेंबरशिप का रूटीन होगा, रूल्स होगा बाकी स्टेट में, उसी तरह यहाँ भी होगा, ठीक है। 13 लाख रुपए में मेंबरशिप है। नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि पिछले दिनों से सोनामर्ग में कुछ खास नहीं चल रहा था, लेकिन अभी चेयरमैन साहब का कहना है कि 2 लोगों को हमने यहाँ से बर्खास्त किया है। 2 चौधरी थे जो कि प्राइवेट गाड़ियों को यहाँ से इजाजत देते थे, लेकिन उसके बाद इन लोगों का मानना है कि हमने नया स्टैंड खड़ा किया है क्योंकि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं चल रहा था, जिसके कारण हमने अलहदगी पसंद की है। लेकिन सोनामर्ग जो है वो एक अच्छी टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो आपको मैं सोनामर्ग अड्डा दिखाने की कोशिश करूंगा, ये सोनामर्ग स्टैंड है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि अगर इतना पैसा स्टैंड के पास आता है, ये स्टैंड इतना खूबसूरत होना चाहिए था ताकि बाहर से जो लोग टूरिस्ट आते हैं उनको भी ये देखकर लगना चाहिए था कि ये स्टैंड जो है काफी ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर सफाई होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें सोनामर्ग स्टैंड की ही दिखा रहा हूँ, लेकिन उस हिसाब की तस्वीरें नहीं है जिस हिसाब की देखनी चाहिए थी। चाहे वो सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या स्टैंड के पास जो पैसा आता है, उस पैसे का ऐसा इस्तेमाल होना चाहिए था कि इतने सालों से सोनामर्ग चला आ रहा है, लेकिन वो तस्वीरें यहाँ की नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जो चेयरमैन साहब है वो इस बात पर गौर करेंगे, सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो लोग हैं वो भी गौर करेंगे और इस स्टैंड को एक खूबसूरत स्टैंड बनाए ताकि सोनामर्ग में आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनको ना लगे कि यहाँ पर कोई बात चल रही है, यहाँ पर कोई आपस में लड़ाई है, क्योंकि जब आप गाड़ियों को रोकेंगे तो वो टूरिस्ट जो है उस पर एक बुरा असर देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल हो या आरटीओ कश्मीर हो या आरटीओ गांधरबल हो, वो इस चीज पर नजरसानी करे, चाहे सोनामर्ग में 1 स्टैंड रहे या 2 स्टैंड रहे, लेकिन उस तरीके का रहे ताकि यहाँ पर एक डिसिप्लिन देखने को मिले और ये जो मारपीट हो या यहाँ पर तू मैं हो, ये देखने को ना मिले। उम्मीद करते हैं इस पर गौर किया जाएगा, यहाँ पर जो है अमन देखने को मिले। आप तमाम लोगों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।